नहीं, मैं गुरु प्रकाश जी, आपने बहुत बड़े शब्दों का इस्तेमाल, आप ये कह रहे हैं दिस इज हेट स्पीच एंड दिस इज हेट स्पीच अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री के खिलाफ है और ये प्रधानमंत्री के खिलाफ है, इसीलिए इस पर देश प्रतिक्रिया देगा। अब मैं एक बार जरा जगदीश जी के पास जा रही हूँ। जगदीश जी, जो गुरु प्रकाश जी ने कहा, उन्होंने कहा ये आप लोगों का राजनीतिक मंच था, ये मंच ऐसा था जिसमें जो कार्यकर्ता, नौशाद जिसकी बात वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं है, वो खुद बता रहे हैं उस बाइट में, उस बयान में, कि हम तो राहुल जी के पीछे पीछे चल रहे थे। उस मंच से किसने कहलवाया? हमारे मंच से क्यों नहीं होता ये? जगदीश जी। देखिए सुचारिता मैडम जी, जिस तरह से गुरु प्रकाश भाई परेशान है, मिलकर दुख को समझता हूँ। ये माता मिथिलेश की धरती की बात कर रहे हैं, मैं भगवान राम की धरती भारत की बात कर रहा हूँ। भारत की धरती से जिस तरह हमारे देश के मुखिया प्रधानमंत्री जी ने हमारी सोनिया गांधी जी का अपमान करा, राजीव गांधी की विधवा का अपमान करा, तो ये तो शुरुआत तो ही करते हैं कैसे संस्कार हैं और कैसे उससे आए तो साबित होता है। इस पर कोई सवाल नहीं करा, कोई नहीं पूछेगा। आपके चैनल, सोशल मीडिया सब दिखाते कि किस तरह सोनिया गांधी जी का अपमान करा, जिसके पति ने देश के लिए जान दे दी है। और कहना कि मैं समझता हूँ ये चुनाव का एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखला गई है। सारे छोटे से बड़े नेता, हमारे तो किसी कार्यकर्ता, कंचना यादव जी कह रहे थे कि जांच करेंगे तो बीजेपी का ही निकलेगा, वो जांच का विषय जांच होने के बाद जगदीश जी, बौखलाने की बात नहीं है। मुझे एक बात बताइए, इस तरह के अपशब्द अगर किसी के भी नेता के बारे में कहे जाएंगे, आपके नेता के बारे में भी कहे जाएंगे, तो क्या आप अपना गुस्सा और रोष नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? और वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने फिर कहा, मैंने शुरुआत में कहा, कार्यक्रम की शुरुआत में इस तरह की भाषा देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं मैं कर रही हूँ, किसी भी नेता के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में भी क्यों बोला जाए? वो प्रधानमंत्री हो, वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव जी हो, कोई भी हो। इस पर मुझे तो ऐसा लगता है कि राजनीति में एक स्टैंड लेने की जरूरत है कि गंदी भाषा, इस तरह की भाषा पर एक्शन लिया जाए, इस पर हम लोग साथ रहें। उसके होने के बजाय मुझे लगता है एक विवाद हो जाता है। सुचारिता जी, मैं तो कह रहा हूं नहीं गाली देनी चाहिए, पर देश का मुखिया कैसी भाषा बोलता है, इस पर भी तो कोई सवाल पूछो। सोशल मीडिया में थू थू हो रही है, इस पर भी तो सवाल पूछो। पर एक किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने कांग्रेस के मंच पर आकर गाली दे दी है, तो उसका राय का पहाड़ बना दिया। ये तो बनना था, क्या रे के बदला होगा, बिहार बदला लेगा। अरे बदला तो ये मशीन और चुनाव आयोग या नकली वोट लेंगी, वो तो एक बहाना बनेगा कि मोदी की माँ को गाली दी इसलिए बिहार जीत लिया। अच्छा, मैं श्याम जी के पास जाऊँ। श्याम जी के पास मैं जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि उनके ऑडियो में कुछ दिक्कत है। एक बार श्याम जी और कंचना जी और गुरु प्रकाश जी को ले लीजिए स्क्रीन पे, मैं आ रही हूँ सर। श्याम जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, मेरा सिर्फ ये मानना है कि क्या ये बिहार की राजनीति में, मैं बार बार बोल रही हूँ, मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन जो बात गुरु प्रकाश जी ने कही कि ये बिहारियत पर भी एक धब्बा है कि बिहार में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ देश के प्रधानमंत्री के लिए। क्या वो सुन पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता उनका आवाज आ रही है। ठीक है, मुझे लग नहीं रहा उनकी आवाज आ रही है। बहरहाल मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि एक तरफ मुद्दा ये है कि इस तरह की राजनीति या फिर इस तरह की गंदगी अगर राजनीति में है तो उसके लिए जिम्मेदार। कंचना जी सीधे सीधे कह रही हैं कि ये घुसपैठ है हमारी रैली में, हमने नहीं किया है ये। कंचना जी, मैं आपकी अगर इस बात को मानूं, गुरु प्रकाश जी और वैसे कंचना जी लीजिए प्लीज। कंचना जी, आप ये कह रही हैं घुसपैठ है, आपको लग रहा है कि आपने जो मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो SIR हो, चाहे वो वोट चोरी हो, उनको एक तरह से दरकिनार करने के लिए प्लांटेड स्ट्रेटजी है? देखिए, आपको सुचरिता जी याद होगा कि लास्ट टाइम मोदी जी जब गए थे बिहार में, उसी दिन पाकिस्तानी, उसी दिन घुसपैठिया 2 मिले हुए थे, दिखाए गए। बाद में पता चला वो वीजा से आए थे, उनका वीजा ही खत्म हो गया। कैसे नैरेटिव बनाया जा रहा ताकि हमारे जो वोट चोरी का मुद्दा है उससे कैसे बचे। ये दूसरा कि पता चला कि कैसे 3 घुसपैठिए पाकिस्तान से आकर घुस गए हैं। अभी कल परसों आज से
से इतना न्यूज चल रहा है भैया। अब कह रहे हैं कि मोदी जी को गाली दी गई, जो गया वो घुसपैठिया था, बीजेपी का घुसपैठिया था। हम तो कह रहे हैं भैया हम तो सब कुछ आपको सौंप दिए हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी कमजोर हैं कि उनको गाली देकर कोई चला जाए, उनको धमकी देकर कोई चला जाए? कहाँ चले थे विश्वगुरु बनने, कहाँ विक्टिम बन गए? मतलब आप तो विश्वगुरु बनने का दावा कर रहे थे और अब विक्टिम खेल रहे हो। हम तो विक्टिम है जी, हमको गाली दी गई जी, हमको किलो में गाली दी गई जी, हमको लीटर में गाली दी गई जी। अरे ऐसे नहीं होता प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं, पर बहुत गद्दा है प्रधानमंत्री चाहे 1 सेकंड में कार्रवाई करवा दे, प्रधानमंत्री जी चाहे तो 1 सेकंड में कार्रवाई करवा दे, लेकिन नहीं करवा रहे। कारण ये है कि कैसे इनका एजेंडा चलेगा, क्योंकि घुसपैठिए तो खुद घुसाए थे, ये पता चल जाएगा, एक्सपोज हो जाएंगे कि वोट चोरी के मुद्दे से, ट्रंप की धमकी से बचने के लिए ये लेकर आए कि हमको गाली दी गई। मोदी जी के पास इतना ताकत है कि आज ही पकड़ को वो कार्रवाई करवा सकते हैं, लेकिन कोई क्या इतने निचले स्तर पर उतरेगा कि मुद्दों को दरकिनार के लिए खुद गाली पड़वाए? देखिए पर कंचना जी ये क्या पैलेटेबल, मतलब ये हजम होने वाली बात है कि मुद्दों को दरकिनार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को गाली दिलवाएगी बीजेपी? क्या ये आरोप भी क्या कुछ हजम होने वाला है? नहीं सुचरिता जी, क्या ये हजम होने वाला है? आप मुद्दों को दरकिनार करने के लिए अपने नेता को गाली पड़वाएंगी? सुचरिता जी, क्या ये हजम होने वाला है? अपने नेता को गाली नहीं करेंगी ना ऐसा? सुनिए ना, क्या पार्टी नहीं करती है। सुचरिता जी, क्या ये हजम होने वाला है कि जिस दिन मोदी जी गया जी में जाए उसी दिन जो है घुसपैठिया बिहार में मिले? उसके पहले तो मिले नहीं। क्या जिस दिन मोदी जी जाए और उसी दिन घुसपैठिया पता चला कि आप अब वीजा भी पता नहीं क्या क्या ला? बोलिए भाई गुरुप्रकाश जी तो नहीं हो सकता। गुरुप्रकाश जी वैसे कि आपकी पूरी स्ट्रेटजी फेल हो चुकी है, आप बचना चाहते हो ट्रंप की धमकी जो मिल रही है, आप नहीं चाहते हो कि आप देश के गुरुप्रकाश जी एक्सपोज हो, इसलिए घुसपैठिए हमारे रैली में घुसा करा विक्टिम क्यों बनते हैं आप तो विश्वगुरु है ना, आप कार्रवाई करिए भाई। सरकार आपकी दोनों जगह डबल इंजन की कही जाती है। गुरुप्रकाश जी जवाब दीजिए। गाली दी गई, हमको गाली दी गई, बच्चे हो क्या? शायद मेरी बारी है, नहीं मैं बोल सुचरिता जी मैं बोल सकता हूँ, धन्यवाद। नहीं देखिए सुचरिता जी, मैं बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुन रहा था। हाँ बोलिए। नहीं मैं बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुन रहा था। मणिशंकर अय्यर एक नेता थे कांग्रेस पार्टी के, मणिशंकर अय्यर एक नेता थे, कांग्रेस पार्टी की बैठक चल रही थी, कहा था कि आप आइए यहाँ पे चाय बेच सकते हैं। प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि आप नीच जाति के हैं। सैम पित्रोदा जी ने कहा था, सोनिया गांधी जी ने कहा था। कल ही आपने अभी राहुल गांधी जी का भाषण चलाया कि तू बंद कर, तू तड़ाके, ये भाषा बिहार की भाषा नहीं हो सकती है। आप चाहिए जितना आलोचना करिए, आप चाहिए जितना विरोध करिए, लेकिन आपने जब इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है, देश की जनता ने आपको जवाब दिया है। बिहार का ये संस्कार नहीं है, बिहार की ये परंपरा नहीं है। वो जहाँ पे ये दुर्घटना हुई है वो विद्यापति की भूमि है, वो बाबा नागार्जुन की भूमि है, 6 में से 4 दर्शन के जनक की भूमि है, माँ जानकी की भूमि है। सुचरिता, ये मजाक का विषय हो नहीं सकता है, ये राजनीति का विषय हो नहीं सकता है। इस प्रकार की बातें करना, निराधार बातें करना, बेबुनियाद बातें करना कि कोई गया, कोई जाकर के बोल के आ गया, कोई बोल रहा था और आपने बोलने दिया, आपको मजा आ रहा था सुनने में। आपके माइक, आपके यहाँ पे आपके कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति जाता है और माइक उठा करके कुछ भी गाली दे देता है, कुछ भी शब्दों का उपयोग करता है। देखिए आपको ये समझने की आवश्यकता है। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। देखिए मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि इस तरह की राजनीति और इस तरह की मुझे लगता है राजनीति में शुचिता की बात हर नेता करता है और हर पार्टी करती है, लेकिन जब इस तरह की कोई भी तस्वीर सामने आती है तो उसमें एकजुटता की तस्वीर नजर नहीं आती। सब राजनीतिक दलों को एकजुट होकर इस तरह की गंदगी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए।